मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है अगर मैं कुर्बानी अपने वालिदैन के जो है वो नाम से करना चाहता हूँ कि मेरे घर में अगर 7 फ़र्द है मैं 7 फ़र्द की कर दूँ, बल्कि यहाँ तक कि आज भी लोग ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करते हैं। तो सब छोड़ दे, मैं उसमें से एक हूँ। तो एक मैं चाहता हूँ कि एक अफजल कुर्बानी करूँ। तो बाकी जो फौत हो गए हैं उनके हवाले से भी आप कर सकते हैं। मेरे दादा दादी यानी हैं, नाना नानी मरहुमीन हैं। की नाम की कुर्बानी की जा सकती जी है। की जा सकती है। मैं वैसे आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक तो की जा सकती है कि मैं एक्चुअली कहूँ कि मेरे दादा नानी का जो है वो हिस्सा है, उनको सवाब पहुँचे, तो बिल्कुल की जा सकती है। अच्छा, इस में जब हम अभी आप साइड डिस्कशन कर रहे थे तो आपने ये बात की कि हम उन लोगों के घर भी भेजते हैं जिनके घर पे ऑलरेडी कुर्बानी की गई होती है। तो सही तरीका क्या है जब कुर्बानी की जाए, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की देखें, जाए? आप मुझे बात बताएं, ये कुर्बानी जो है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद आप मुझे बता दें। एक तो तकवा इख्तियार करना है हमने, अल्लाह ताला से हमने डर के, अल्लाह ताला की विल के आगे अपनी विल को सबमिट करके अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए हमने कुर्बानी की। उसका मकसद क्या है कि गोश्त उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन लोगों को गोश्त मुयसर नहीं होता। पहली चॉइस वही है। हम ऐसे मुआशरे में, मैं कहता हूँ हर मुआशरे के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं ना। अब अगर आप एक बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे सारे वेल ऑफ हैं, वहाँ पे तो आपने कोई और निज़ाम करना है। लेकिन ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे गरीब की झुग्गियाँ, इवन लाहौर शहर के अंदर कई झुग्गियाँ गरीब की, आप एक गिरदनवा में कई ऐसे इलाके हैं, कई पिंड हैं, कई गाँव हैं जहाँ पे गोश्त का तसव्वुर भी नहीं है। देखिए, आप वो ढूंढें, मुस्तहिकीन तक गोश्त पहुँचाएँ, मदारिस के अंदर गोश्त पहुँचाएँ। उन बच्चों को गोश्त नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे खाने की किल्लत है, जो लोग बेचारे मोहताज रहते हैं पूरा साल लोगों के ऊपर कि यार कोई हमें 2 वक्त की जो है ना रोटी डलवा दे। तो आप उन लोगों को ढूंढें। देखें, अगर आप वेल ऑफ हैं, हाँ, आप 1/3 रख सकते हैं हिस्सा, 1/3 आप रख सकते हैं, 2/3 आप नहीं रख सकते। वो आपने डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पड़ोसी को जिसने 4 गायें की हुई हैं, या अपने रिश्तेदार को जिन्होंने 3 ऊँट किए हुए हैं। मैंने उनको तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। आपके पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना, आपको इतनी तो अल्लाह ताला ने अक्ल और सेंस दी हुई है कि किसने कुर्बानी की है, किसने नहीं किया, आपको पता है इस बात का। बल्कि पता क्या, फेसबुक पे स्टेटस पता लग जाते हैं कि कौन कौन कुर्बानी कर रहा है। आजकल तो इतना जो है वो दिखावा आ गया है। तो आप लोग ढूंढें, कोशिश करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। यही जुस्तजू है ना, यही तो तकवा है। और क्या तकवा है? यही तो रब को राज़ी करने की कोशिश है कि मैं अल्लाह ताला वो मखलूक ढूंढ रहा हूँ कि जिनको तूने इतने वसाइल नहीं दिए कि वो गोश्त खरीद सके, मैं उन तक गोश्त पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस वही कोशिश का जो अजर है। देखिए, दीन इस्लाम कोशिश का नाम है, दीन इस्लाम रिजल्ट्स का नाम नहीं है। एक बंदा अगर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर देता है तो वो कामयाब है, उसको पूरा अजर मिल गया है। उस बंदे से मैं ये समझता हूँ, देखें, रिजल्ट्स जो होता है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि एक बंदा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ उसको उसके हिसाब से जो है वो बोनसेस दिए जाएंगे। दीन इस्लाम डजंट वर्क दिस वे। दीन इस्लाम कहता है तुम कोशिश करो, नीयत तुम्हारी खालिस है, अल्लाह की है। तुम्हारी कोशिश है कुर्बानी करने की, नहीं कर सके अजर पूरा मिल जाएगा। तुम्हारी कोशिश है, नीयत है हज करने की, अगर तुमने नहीं कर सके तो अल्लाह तुम्हें पूरा अजर देगा।